तो क्या आपको पता है कि जेनित्सु के पास क्रोक की जगह स्पैरो क्यों है, या फिर कोकोशिबो ही अपर रैंक 1 क्यों बना? नमस्कार दोस्तों। तो एनिमे नाम का ये प्राणी आजकल इंडिया में कोरोना वायरस की तरह फैल चुका है और इस वायरस का ही आपको एक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स देखने को मिलेगा। आज मन नहीं है पढ़ने का, इसको बाद में देखते हैं। आज मैं थोड़ा सा ये एनिमे देख लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे। तो खैर, ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने का तो मेरी पुरानी आदत है, इसीलिए आज हम डेमन स्लेयर के ईस्टर्न एग नहीं दक्षिणी अंडों के बारे में जानेंगे। तो क्या तुमने नोटिस किया है कि इनोस्के का क्रो ज्यादातर हिडन रहता है? लेकिन क्यों? क्योंकि इस नन्हे से क्रो को इनोस्के ने 18 से ज्यादा बार खाने की कोशिश किया था। शायद उसे कौवा छाप बिरयानी की आदत पड़ चुका है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। तो एक बार तुम इनमू की आंखों में देखो। नहीं, आंखों में डूब नहीं जाना है। तो इसके लेफ्ट आई में एक नंबर होगा, फोन नंबर नहीं, इसका अपर मून नंबर। लेकिन अगर तुम इसकी राइट आंखों में देखोगे तो ये बिल्कुल नारुतो के सेज मोड जैसा है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है और या फिर इंटेंशन? वाई एवरीवन कॉल रेनगोकू अ डोनट? तो इसके पीछे एक गहरा सच है। तो आकाजा के साथ फाइट में आकाजा ने अपने हाथ से रेनगोकू के सीने में बहुत बड़ा छेद कर दिया था और तब रेनगोकू एकदम डोनट की तरह दिख रहा था और इसीलिए सब उसे डोनट बुलाते हैं। तो हर डेमन स्लेयर के पास एक क्रो होता है, लेकिन जेनित्सु के पास स्पैरो है। तो ये फनी होने के साथ साथ इसके पीछे भी एक गहरा रीजन है। तो स्पैरो की फैमिली को एक डेमन ने पूरा खत्म कर दिया था और इसी कारण से वो बदले की आग में सब कुछ करना चाहता है डेमन स्लेयर के लिए। व्हाट ए ट्रैजिक स्टोरी। तो तुम सब लोगों ने ही टेंगेन और रेनगोकू की फाइट देखा होगा। तो इस फाइट में दोनों ही टेंगेन और रेनगोकू ने अपना लेफ्ट आई खो दिया था। डिफरेंस बस इतनी सी है कि रेनगोकू के फाइट में उसके पास आखिर में बचाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो मेरे हिसाब से ये वाला ईस्टर एग सबसे कूल है। तो तुमने डेमन स्लेयर का हर एक इंट्रो तो देखा ही होगा, ज़्यादा लोग स्किप कर देते हैं। तो पहले सीजन के इंट्रो में हमें हाशिरा में सिर्फ ग्यू देखने को मिला था, लेकिन धीरे धीरे करके जब एनीमे आगे बढ़ा तो एक हाशिरा शैडो से निकल के आ रहे थे। सच में बहुत ही कूल है ये। ग्योटारो जब टांजीरो को मारने के साथ साथ उसको बुली कर रहा था, तब उसने कुछ स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल किया था। तो ये सेम वर्ड्स विलेज के बच्चों ने उसको बुली करने के टाइम इस्तेमाल किया था। टांजीरो ने जब डाकी का लेग काटा था, तब डाकी ने उसके लेग के रिजेनरेट के साथ साथ उसका पैंट भी रिजेनरेट कर दिया था। और ये सेम चीज़ हमें नेजुको के साथ भी देखने को मिला था। अगर ये सेम टेक्निक ह्यूमंस के पास होता तो मेरे फटे हुए मोजा ठीक हो जाता। आकाजा अपनी आंखों से सब लोगों को स्कैन कर सकता था। नहीं, वो लोगों के ड्रेस के अंदर नहीं देख सकता था, वो देख सकता था कि कोई ह्यूमन है या फिर डीमन है और उसमें कितनी स्ट्रेंथ बाकी है। आकाजा ने एक बार अपर रैंक 1 की पोजीशन के लिए कोकोशिबो से फाइट भी किया था एंड ऑब्वियस सी बात है, उसको एकदम दमदार, एकदम गर्मा गर्म एक हार का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह ही डेमन स्लेयर के क्रिएटर्स ने ऐसे बहुत सारे ईस्टर एग छुपा के रखा है। अगर आपको और फैक्ट जानना है डेमन स्लेयर के बारे में तो यहाँ पे एक वीडियो दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।